जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। देखो आज की जो वीडियो है थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग आज कंप्यूटर को पूरा साफ कर देने वाले हैं। समझ में आया? मतलब कंप्यूटर के लास्ट 5 साल के एग्जामों में जो पैटर्न रहा है उसके हिसाब से हम लोग एकदम अच्छे लेवल के सवाल कंप्यूटर के करने वाले हैं, जो कि मतलब लास्ट 5 साल से मिलता जुलता पैटर्न है। ओके, तो टोटल 40 सवाल करने वाले हैं इस वीडियो में। और पहले बता दूं 20 मिनट के आसपास की वीडियो रहने वाली है। 20 मिनट के आसपास में हम लोग ये 40 सवाल पूरा कवर कर देंगे। अगर सीरियस हो अभी इस लास्ट टाइम पर आकर के अपनी तैयारी के लिए भी, तो पूरे सवाल देख लो एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई अच्छी है वीडियो। ठीक है, एंड क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। शॉर्टकट कीज वगैरह, फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ डिस्कस किया गया है। पहले सवाल से शुरू करते हैं। आसान सा सवाल है कि बताओ सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। हर कोई बता देगा सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बहुत आसान सवाल था, आपका मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक सवाल आसान रखा है इसमें। आ जाओ, अब यहाँ से आएगा थोड़ा सा वो वाले सवाल जो आते हैं अच्छे लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी। कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की फॉर कॉपी, सी फॉर कॉपी तो कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी जो है यही है शॉर्टकट की फॉर कॉपी, तो कंट्रोल प्लस सी। थर्ड क्वेश्चन पर आओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का, तो रैम का फुल फॉर्म है, ये रैम नहीं असल में राम भगवान है। ठीक है, इनका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जहाँ पे आपके एग्जाम में अगर ये वाला समझ में सवाल आ गया तो समझ लो राम भगवान की कृपा आपके ऊपर साक्षात बरस गई है। ठीक है, राम का नाम आ गया यार एग्जाम में। ठीक है, आओ आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेक सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मान लो अगर कोई आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो उसको बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे? ये भी आसान है, देखते ही उड़ जाना चाहिए कि कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से हम लोग बोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड। आगे आओ 5 नंबर पे। मजा आ रहा है ना? अभी थोड़ा सा आसान है, अभी जब लेवल बढ़ेगा ना तब आपको पता चलेगा। 5 पे आओ। बोल रहे हैं रोम का फुल फॉर्म क्या है। यार सवाल आए हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब सवाल पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम मत कर देना, रीड होगा ओनली। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। आ गया 6 नंबर पे। 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? व्हाट इज द शॉर्टकट की। शॉर्टकट की फॉर कट। कट करने की शॉर्टकट की क्या? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी लग रहा है क्या शॉर्टकट की कट करने की? अगर कंट्रोल प्लस सी कर दोगे तो वहीं आपका कट जाएगा नंबर। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी का है, कट करने का कंट्रोल प्लस एक्स रहने वाला। क्या रहने वाला? कंट्रोल प्लस एक्स। अरे यार क्या कॉम्बिनेशन बैठा है, एक्स ही काट के जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एक्स। ओके, कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर पे आओ। एएलयू का फुल फॉर्म बताओ जरा। एएलयू का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता होगा, जिसने मेरी पिछली दो वीडियोस नहीं देखी होंगी, वो एएलयू का फुल फॉर्म अगर नहीं पढ़ा आज तक तो नहीं बता पाएंगे। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। तो 7th का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। 8 नंबर पे आ जाओ एक बार। 8 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी कौन कौन बोल रहा है? जो कंट्रोल प्लस पी कर रहा है समझ लो उसका फिर से कट गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से नंबर कट गया आपका। कंट्रोल प्लस पी नहीं, कंट्रोल प्लस वी। वी वी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। याद करो, सबसे ज्यादा अगर धोखा कहीं खाते हैं ना बच्चे तो इस सवाल में खाते हैं। कंट्रोल प्लस वी, काटने का एक्स काम करेगी और पेस्ट करने का काम वी करेंगे। समझ में आया? एक्स वी का कॉम्बिनेशन बढ़िया बनता है। ओके, 9 नंबर पे आओ। अब बताओ इसका आंसर। इसका आंसर बताओ तो यार मजा आए। बायोस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बताओ बताओ, फुल फॉर्म बताओ बायोस का। बायोस का फुल फॉर्म होगा ना बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मजा आया? ये होते हैं सवाल। ठीक है, आओ आगे 10 नंबर पे। बोल रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अब बताओ, सेव करना है हमको, एफ से करोगे, डी से करोगे, डब्ल्यू से करोगे, एस से करोगे। एस फॉर सेव, तो कंट्रोल करने के लिए हम मतलब सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से हम लोग सेव कर देंगे। बहुत आसान है ना? बहुत आसान है। आगे आओ, 11 नंबर आ गया। यूआरएल का फुल फॉर्म बताओ तो जरा। यूआरएल का फुल फॉर्म बताओ। जैसे आपके घर का एड्रेस नहीं होता, शर्मा जी का घर, हाउस नंबर इतना, मकान नंबर इतना, खसरा नंबर इतना, तो उसी तरह जो वेबसाइट इंटरनेट पर अवेलेबल होती है ना उसका एड्रेस ये यूआरएल होता है। यूआरएल क्या होता है? एक तरीके का एड्रेस होता है। अब ये यूआरएल का फुल फॉर्म बताओ जरा। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? यूआरएल का आपको फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म देख लो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स, रेफरेंस मत कर देना, रेफरेंस नहीं, रिसोर्स लोकेटर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये रिसोर्स को लोकेट करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 12 नंबर पे आओ। 12 नंबर पे आने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मज़ा तो नहीं आता यार बोलने में, मुझे कुछ शर्म आती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि पता है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता यहाँ पे डेली क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है, और सब्सक्राइब नहीं रखोगे तो यार भूल जाओगे। और सही बताऊँ ना, अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 99 ऐसे लोग हैं जो अनसब्सक्राइब कर रखे हैं, मतलब कभी सब्सक्राइब उन लोगों ने किया ही नहीं है। कर दिया करो यार, थोड़ी सी खुशी मिल जाती है मुझे, ठीक है। और कोई पैसा वैसा नहीं करता आपका, कर दिया करो। अच्छे सवाल लाता हूँ, ठीक है। 12 नंबर सवाल है, शॉर्टकट की टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की शॉर्टकट की क्या है। किसी शब्द को हमको खोजना है, अगर किसी को खोजना है, कोई गुम हो गया है तो उसको खोजने का शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस कितना, कंट्रोल प्लस कितना, कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ। 12 का ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एफ। एच कौन बोल रहा है, एच नहीं होगा, फाइंड करने का काम हम लोग सी से करेंगे, ठीक, कंट्रोल प्लस एफ। 13 नंबर पे आओ। HTML का जरा फुल फॉर्म बताना, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है जरा बताना। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहाँ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जल्दीबाजी में जो सवाल आता है उसका भी आंसर लोग गलत करके आते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यही होगा HTML का फुल फॉर्म। 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ 14 नंबर सवाल पे, बोल रहा है शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। अब देखो जो पेस्ट का पी बोल रहे थे ना, पेस्ट का कंट्रोल प्लस पी बोल रहे थे, अब देखो कंट्रोल प्लस पी जो है ये प्रिंट करने का होता है। समझ में आया, समझ में आया क्या, कंट्रोल प्लस पी पेस्ट का होता है, नहीं यार प्रिंट का होता है, कंफ्यूज हो गया मैं खुद, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी, और अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस कितना, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। पेस्ट करने का काम वी करेगा, काटने का काम एक्स करेगा, और प्रिंट करने का काम पी करेगा। समझ में आ गया, भूलना नहीं जीवन में। 15 पे आओ। 15 का बोल रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर ये देखो ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आगे के 2 शब्द पढ़ के टिक मत कर देना, पीछे का भी पढ़ लेना, नहीं तो कई बार धोखा खा के गलत हो जाता है फिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। 16 पे आ जाओ। 16 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव विंडो और एप्लीकेशन। मान लीजिए आपने कोई विंडो खोल रखी है ब्राउजर में, या कोई एप्लीकेशन वगैरह खोल रखा है, कोई ऐप वगैरह खोल रखा है, तो इसको क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है, मतलब उसको बंद करना है, तो बंद करने का शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन देखो Alt प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, Alt प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2। क्या लग रहा है 16 का आंसर, क्या लग रहा है आपको, बताओ जरा एक बार कमेंट करो, 16 का आंसर क्या लग रहा है। 16 का आंसर है मेरे भाई Alt प्लस F4, और ये सवाल कहीं से भी आसान नहीं है, ये सवाल कहीं से भी आसान नहीं है, जिसने 1-2 बार पढ़ा भी होगा ना वो भी गलत कर देगा। Alt प्लस F4, किसी चीज़ को क्लोज करना है, ठीक है, कोई एक्टिव विंडो या एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो Alt के साथ F4 दबाते हैं, और Alt की जगह कई लोग कंट्रोल कर देते हैं और वहीं पे वो नंबर खत्म हो जाएगा। समझ में आया, Alt प्लस F4 याद रख लो ये चीज़ अच्छे से। 17 नंबर पे आओ। पीडीएफ आपने बहुत सुना होगा, और इनफैक्ट मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना ये भी पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो ये पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। पीडीएफ का मतलब होता है भाई डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, ये 2 कट गए। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ हमारा, और ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि पोर्टेबल यानी जो चीज़ आसानी से उधर उधर लेके आ जा सकते हैं। तो पीडीएफ कहीं पे भी लेके आओ जाओ, है ना, भारत से पाकिस्तान ले जाओ, पाकिस्तान से भारत ले जाओ, दुबई ले जाओ, सऊदी ले जाओ, कहीं ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, पोर्टेबल है, यानी कि ले जाने ले आने में आसान है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ना कागज चाहिए ना कुछ चाहिए, डॉक्यूमेंट आपका वैसा का वैसा फोन में पड़ा है, फोन और जेब में पड़ा है, ठीक है। याद कर लो पीडीएफ वाला हाल के ट्रेंड में थोड़ा सा रिपीट ज़्यादा हुआ है। 18 पे आओ। बोल रहे हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और फाइल, सभी टेक्स्ट और सभी फाइल को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सभी के सभी, तो हमको सभी के सभी करना है, तो कंट्रोल प्लस ए फॉर ऑल, ठीक है, ए फॉर ऑल, तो कंट्रोल प्लस ए, ऑल मत कर देना, कंट्रोल प्लस ए करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल परफेक्ट है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो शर्माना नहीं है, लाइक ठोकना है। समझ में आया, आपका लाइक ठोकना बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के लिए। और इसमें से अगर आपको लग रहा है ना यार कि हाँ बंदे ने सवाल तो बढ़िया दिए हैं, शेयर करो अपने दोस्तों को, शर्मा कहाँ रहे हो। 19 पे आओ। बोल रहा है फुल फॉर्म ऑफ लैन, ये जो लैन है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। लैन का फुल फॉर्म बताना, तो
लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मतलब 10-15 कंप्यूटर जब इकट्ठा हो जाते हैं किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल में, किसी कार्यालय में, समझ में आया, तो वहाँ पे लैन बनता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए। 20 पे आ जाओ। 20 बोल रहा है किसी किसी की गई एक्शन को, किसी किए गए एक्शन को अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है। अरे सिंपल सा बोल रहा है कि अंडू करने का शॉर्टकट की क्या है, अंडू करना, हमको अंडू करना है। तो अंडू करने का जो शॉर्टकट की है ना वो कंट्रोल प्लस जेड है। क्या है? कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। जेड। एक्स है आपका काटने का, वाई है आपका, वाई है किसका, वाई है रीडू का, ठीक है, बता दिया यार, बताना नहीं चाहिए था, वाई है रीडू का, नहीं तो आप लोग अभी भूल जाओगे। और जेड है आपका अंडू का, ठीक है। वी है आपका पेस्ट करने का, पी है आपका प्रिंट करने का, ये कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत बार आते हैं, ठीक है। आओ आगे। बोल रहा है वैन का फुल फॉर्म क्या है। ये जो वैन है WAN, WAN इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे आपने लैन का पढ़ लिया ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वैसे ये वैन का क्या होगा, वैन का, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आओ आगे 22 नंबर पे। बोल रहा है व्हाट इज द कॉमन शॉर्टकट की फॉर रीडू। रीडू के लिए शॉर्टकट की क्या है, रीडू के लिए शॉर्टकट की क्या है, रीडू, रीडू अभी बताया है, अभी जस्ट बताया है 2 सवाल पहले। अंडू का क्या होगा, अंडू का हो गया जेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक्स किसका हो गया, ये काटने का हो गया, कंट्रोल प्लस एक्स हो गया आपका कट करने का। अब बचा 2, या तो कंट्रोल प्लस आर या कंट्रोल प्लस वाई। अब बताओ रीडू का क्या होगा, वो आप बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी, यहाँ पे तो कमेंट करने का मौका मत छोड़ो हाथ से, यहीं कमेंट करने से पता चल जाएगा कि कितना एक्टिव हो आप इस वीडियो में। समझ में आया, कंट्रोल प्लस वाई। अब देखो मान लो ये जो जेड है इसने क्या किया, अंडू कर दिया, कोई काम आपने किया था वो डिलीट हो गया, आप उसको वापस मंगा लिया, ठीक है। वापस से उसी चीज़ को डिलीट कर देना तो कंट्रोल प्लस वाई दबा के हम लोग रीडू कर देंगे। समझ में आया, यही है। 23 पे आओ। बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या है। ISP का फुल फॉर्म होता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करे, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यही आपका ISP का फुल फॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए जो रहने वाला है ये बिल्कुल परफेक्ट है। आगे आओ 24 पे। 24 बोल रहे हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू टैब इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में नया टैब ओपन करना है तो क्या दबाओगे शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एन। जो एन बोल रहे हैं वो सबके सब गलत हैं, सबके सब गलत हैं। और एक ऐसा ये सवाल है जिसमें सही आंसर मात्र 10% लोगों को पता है। कमेंट करो, देखें आपको पता है कि नहीं। एक नया टैब ओपन करना है वेब ब्राउजर में, नया फाइल नहीं ओपन करना, नया टैब ओपन करना है। समझ में आया। ओके तो कंट्रोल प्लस एन वाले तो गलत है मेरे भाई यहाँ पे, तो सही क्या होगा, नया टैब ओपन करना है, न्यू टैब। न्यू टैब के लिए कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी। ओके टू ओपन अ न्यू टैब इन वेब ब्राउजर यू हैव टू यूज द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी। समझ में आया। ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, हिंदी वाले समझ नहीं पाएंगे। 25 पे आ जाओ। हिंदी वालों को हिंदी वाले मनी बनना मुझे बोल रहे होंगे गंवार समझे हो क्या हमको, ठीक है। 25 पे आओ। बोल रहा है USB का फुल फॉर्म क्या होगा। USB का फुल फॉर्म क्या होगा। USB जो है ना एक तरीके का बस है। क्या है, बस है, ठीक है, बस है। और किस तरीके का बस है, यूनिवर्सल बस है। किस तरीके का, यूनिवर्सल बस है, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB क्या करता है, किसी चीज़ को सीरीज में चलाता है, ठीक है, मतलब एक सिर्फ समझाने का काम बोल रहा हूँ, ठीक है। सीरीज में कोई चीज़ लगाते हो, USB पोर्ट का काम ही क्या होता है, किसी चीज़ को सीरीज में कनेक्ट कर देना, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी जो है 25 का सही है। आगे आओ 26 पे। 26 क्या बोल रहा है हमारा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 26 हमारा बोल क्या रहा है कि विच फंक्शन की इज कॉमनली यूज टू रिफ्रेश रीलोड अ वेब पेज। एक वेब पेज को रिफ्रेश करना या रीलोड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। और ये है बहुत बढ़िया सवाल। रीलोड करना है या रिफ्रेश करना है किसी वेब पेज को तो क्या करोगे, कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करोगे। F2, F5, F7, F12 क्या लग रहा है इसमें से क्या लग रहा है, चारों ऑप्शन में से क्या लग रहा है आपको, लगना चाहिए F5। क्या लगना चाहिए, F5। F5 जो है इसका काम है किसी वेब पेज को रिफ्रेश करना या लोड करना, ठीक है, रीलोड करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 पे आओ। बोल रहा है FTP का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म FTP का। तो ये है भाई एक तरीके का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलो आओ 28 पे। 28 बोल रहे हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेक सेलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक इन MS वर्ड। किसी टेक्स्ट को जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसको इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज करोगे। ऑप्शन देखो, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई। क्या लग रहा है, इटैलिक करना है, आई से इटैलिक, आई से कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। यही है वो शॉर्टकट की जो आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया। 28 का ऑप्शन नंबर डी,
आओ 29 नंबर सवाल पे बोल रहा है फुल फॉर्म बताइए GUI का। GUI का फुल फॉर्म बताना है आपको। GUI ऑप्शन पढ़ देता हूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, और डी है आपका जनरल यूटिलिटी इंटीग्रेशन। क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? GUI तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही रहने वाला, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यही सही है। 30 नंबर पे आओ। 30 नंबर बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया है MS वर्ड में, उसको अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है? अंडरलाइन करना है शॉर्टकट कीज को, बताओ शॉर्टकट की कौन सी है जिससे अंडरलाइन हो जाएगा कोई टेक्स्ट जिसको हमने सेलेक्ट किया है? ऑप्शन देखो, Ctrl+B ये तो बोल्ड करने का हो गया है ना, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? Ctrl+I ये तो इटैलिक करने का हो गया, Ctrl+U यही होता है आपका अंडरलाइन करने का। ई किस लिए होता है वो आगे आपको पता चलेगा, अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। 31 पे आओ। बोल रहा है HTTP के सुरक्षित संस्करण को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP कॉल्ड? यानी HTTP का जो सिक्योर वर्जन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखो, HTTPSE, SHTTP, HTTP सिक्योर, HTTPS, क्या बोलते हैं? क्या लग रहा है? और ये सवाल आसान जिसको लग रहा है या तो उसने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है या तो उसने तुक्का लगाया है ना, ये दो ही में से एक ही चीज़ है, या तो उसने तुक्का लगा दिया है या तो उसने सच में पढ़ रखा है। तो HTTP का जो सिक्योर वर्जन है, जो पूरी तरह से संरक्षित है, वो है हमारा HTTPS। हर वेबसाइट को जिसको आप गूगल पे सर्च करोगे ना, www.google.com, www.youtube.com, तो उन सब में ये ऑटोमेटिक लगा हुआ रहता है, ऑटोमेटिक HTTPS लगा रहता है, ऑटोमेटिक, ये सिक्योर है। और इसमें जो S है ना, ये वही सिक्योरिटी दिखा रहा है, समझ में आया? 32 पे आओ। बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉमन शॉर्टकट की टू ओपन अ फाइल। किसी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? किसी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ओपन करना है तो ऑप्शन देखो, E जो है मैं नहीं बताऊंगा क्यों होता है, अभी आगे पता चलेगा। N जो होता है नया फाइल लाने के लिए होता है। F होता है फाइंड करने के लिए, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, ठीक है। चलो E बता दूं क्या मैं अभी? ई होता है किसी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए, ठीक है। याद रखना, आगे हो सकता है सवाल आए तो मैं पूछूंगा तो कमेंट करना रहेगा, ठीक है। ओ जो होता है ना, यही होता है आपके किसी फाइल को ओपन करने के लिए, क्या? फाइल को ओपन करने के लिए, ओके। रिवीजन कराता हुआ चल रहा हूँ मैं। 33 नंबर पे आओ। बोल रहा है SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? SSD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ध्यान से देखना। ऑप्शन देखो, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिस्टम स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टोरेज डिस्क, सिक्योर स्टेट ड्राइव। क्या लग रहा है? SSD जो लोग कंप्यूटर वगैरह चलाते होंगे, जिनके घर पे कंप्यूटर वगैरह होगा, उनको आइडिया होगा SSD क्या होता है। तो SSD होता है भाई सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ये बिल्कुल सही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यही होता है आपका SSD, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आगे आओ 34 नंबर पे। बोल रहे हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन MS वर्ड। देखो सवाल आ गया कि अगर आपको सेंटर में अलाइन करना है किसी टेक्स्ट को MS वर्ड में, तो शॉर्टकट की या क्या यूज करोगे? एकदम सेंटर में अलाइन करना है, मतलब मान लो ये पूरा पेज है आपका, तो हमको क्या यहाँ पे अलाइन करना, बीच में, टेक्स्ट हमारा बीच में रहे, ना इधर आए ना इधर आए, ठीक है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? मैंने बताया है, सोचो, थोड़े टाइम पहले ही बताया है, सोचो और आंसर कमेंट कर दो, पता तो चले यार, सुनने समझने की शक्ति है बहुत बढ़िया वाली, है ना, नहीं तो पता चले मेडिकल में छट जाओगे। बताओ इसका आंसर 34 का, अभी बताया था थोड़े टाइम पहले, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है Ctrl+E। सभी होशियार लोगों ने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा, Ctrl+E, है ना। जहाँ जरूरत पड़े कमेंट किया करो, शर्माते क्यों हो, शादी थोड़ी हो रही। 35 नंबर क्या बोल रहे हैं? DNS का फुल फॉर्म बताना है। DNS का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? DNS क्या होता है? DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। आगे आओ 36 पे। 36 बोल रहा है विच शॉर्टकट कीज कैन बी यूज टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडोज। बताओ इसका आंसर, भारी भरकम सा सवाल आ गया। टास्क मैनेजर को ओपन करना है विंडो में, तो शॉर्टकट की क्या यूज करोगे? टास्क मैनेजर। नाम बड़ा है तो इसको ओपन करने के लिए 2 बटन से काम नहीं चलेगा, 3 बटन दबानी पड़ेगी। कौन सी? एक तो कंट्रोल दबाओगे, एक तो शिफ्ट दबाओगे, और एक दबाओगे ESC, एस्केप बटन, ठीक है, एस्केप बटन, Ctrl+Shift+Escape। 36 का ऑप्शन नंबर C जो है वही सही है। समझ में आया? भारी भरकम सा शब्द है, और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो, ये PDF वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 37 पे आओ। बोल रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। बताओ फुल फॉर्म SMTP का, बता सकता है कोई इसका आंसर? SMTP का फुल फॉर्म सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पक्का? गलत है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक बार सोचो आंसर और उसके बाद आंसर दो, सही आएगा।
38 पे आओ, बोल रहा है शॉर्टकट की टू जस्टिफाई, जस्टिफाई करना है हमको टेक्स्ट को, जस्टिफाई करना है कंट्रोल प्लस जे दाब दो, ठीक है। कंट्रोल प्लस जे दाबते ही अपने आप जस्टिफाई हो जाएगा। 39 पे आओ, बोल रहा है आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 40 नंबर पे आ जाओ, लास्ट सवाल है, इसका आंसर उम्मीद करूंगा आप लोग दोगे ना इसका आंसर। क्या बोल रहा है, शॉर्टकट की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस एक ऑप्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस का, उसको ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ऑप्शन देखो कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस आर, ये दो नहीं है, ए या बी में से कोई एक है। और मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, तभी मेरे ये वीडियो कराने का मतलब होगा, क्योंकि इसमें एक बटन मैंने बता रखा है, सिर्फ एक जो बचेगा वही सही आंसर है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे आंसर तुरंत मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। और नहीं पता चलता तो मुझे बताना कमेंट में, तो मैं रिप्लाई दूंगा ही आपको, ठीक है। अब बताओ 40 में से आपने कितना स्कोर किया, और क्या आप चाहते हो कि अगली जो मॉडल पेपर हो वो हम लोग हिंदी या इंग्लिश, ये दो सवालों के ऊपर लेके आएँ, यह सब कुछ मिक्स करके लाएं, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर मैथ वैथ सब मिक्स करके लाएं, क्या चाहते हो आप लोग, ठीक है। अगर चाहते हो मिक्स करके लाएं तो मिक्स लिखो, और अगर चाहते हो कि स्पेशली एक एक सब्जेक्ट का लेके आएँ तो उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट करना, जिसका ज़्यादा कमेंट आया हम लोग वही करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको लगे कि हाँ यार क्वेश्चन तो थोड़े बहुत अच्छे थे, या मुझे एक भी सवाल अगर अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों को शेयर करना, थोड़ा वो लोग भी पढ़ लें, हो सकता है साथ साथ जॉब लग जाए, है ना, बेरोजगारी का दुख दोनों का दूर हो जाए। बस लाइक करके वीडियो को कमेंट में बताना अपनी इच्छा, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।